कैंप का प्रोग्राम चला था, उसमें महिलाओं ने स्टिचिंग सीखी। अब उनको आगे स्कोप कहाँ मिलेगा, यही सोचकर हमने एक प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत की। महिलाओं से फॉलोअप किया कि वो क्या कर रही हैं, उनको एक मीटिंग की हमने साथ में और उन्हें भी यूनिट के बारे में बताया। बच्चों के कपड़ों से शुरुआत की हमने। औरतों को हमने जो बेसिक स्टिचिंग सीखी थी उससे उनको एडवांस की तरफ ले जाके मशीन्स जो हैं हमारी एडवांस मशीन्स हैं उन पे बिठा के उनको स्टिचिंग की, उनके अंदर एक उनकी हाथ की सफाई कराई, उनके बच्चों को कपड़े बनाना सिखाया। हमारे मास्टर जी ने उनको पैटर्न मेकिंग, कटिंग, फिनिशिंग का जो काम है वो सब अच्छे से सिखाया। मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ आई थी 8 साल पहले, सेंटर से फिर जुड़ी थी मैं, और फिर मैं यहाँ सिलाई सीखने आती थी पहले, फिर सिलाई सीखा, फिर यहाँ हमारे लिए काम आया। मैम ने बुलाया हमें कॉल करके कि आपके लिए काम है, आके करो। अब हम यहाँ काम करने आते हैं हर रोज़। हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहले मैंने पैकिंग की, फिर मैंने बटन लगाना सीखा, मैंने काज करना भी सीखा, सब कुछ करती हूँ। मतलब हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलती है। मेरा नाम रेखा है, मैं आगरा ज़िले से हूँ। मैं 1 साल पहले से यहाँ काम करती हूँ। मैंने पहले सिलाई सीखी थी, अब मैं इसमें आ गई हूँ। कपड़े की सिलाई करती हूँ, बच्चों के टॉप वगैरह सिलती हूँ, प्लाजो वगैरह सिलती हूँ, सब कुछ सिलती हूँ अभी मैं। अभी तक मैं रीड में कम से कम 2000 लेडीज़ों को सिलाई सिखा चुकी हूँ। उनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बाहर जॉब कर रही हैं और कुछ महिलाएं ऐसी जिन्होंने आपका खुद का बिजनेस बुटीक स्टार्ट कर लिया है। अब बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर में पैसे नहीं लगा पाती बुटीक स्टार्ट करने में, तो उन्हीं महिलाओं के लिए हमने यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया है प्रोडक्शन का, जिसमें हम मार्केट के डिमांड के हिसाब से यहाँ पे काम करवा रहे हैं। जैसे घर पे तो सिर्फ लेडीज कुर्तियाँ, प्लाजो वगैरह, फ्रॉक वगैरह यही बना पाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनके स्किल को और बेहतर करके यहाँ पे हम उनको शर्ट बनाना सिखाते हैं, पैंट बनाना, और ज़्यादा फिनिशिंग से काम कराना सिखाते हैं, जिनसे महिलाओं का और हाथ साफ हो जाता है। और वो जो भी वो हमारे यहाँ पे बनाते हैं उनको हम मार्केट में सेल करते हैं, जिससे हम लेडीज़ों की हमारी इनकम हो जाती है। मैं शाहबाद में रहती हूँ। वैसे मैं आगरा की रहने वाली हूँ। जब से मुझे पता चला, मैंने सिलाई नहीं से सीखी रेड इंडिया से, और मैंने नई जॉब करा थी और मैं अब सिलाई करती हूँ। मैं अपने बच्चों का खर्चा मैं ही उठाती हूँ। मेरे बच्चे लाइब्रेरी में आके पढ़ते हैं। मैं 10 साल से जुड़ी हुई हूँ यहाँ से। मैं तो आती हूँ मैं 10:30 बजे से 5 बजे तक, और मैं जैसे कपड़े जो कोई आते हैं, पैंट शर्ट हैं, ड्रेस हैं, जो सिलती हूँ, सूट वगैरह सब चीज़ का। मुझे जितना नॉलेज सेंटर से मिली है, मुझे कहीं से नहीं मिली है सर। मेरा नाम प्रीति है, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। जो मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, यहाँ के मुझे फिनिशिंग आने लगी है। शर्ट पैंट सब कुछ सिल लेते हैं, सिलाई अच्छे से कर लेते हैं सर। पहले से तो बहुत बदलाव आया है, मतलब जो कुछ नहीं जानते थे ना, अब हमें आने लग गया। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ऐसी महिलाएं आती हैं जो रेंट पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट पास में है, तो सबके हस्बैंड ज़्यादातर जॉब करते हैं, तो रेंट पे रहती है वो महिलाएं। वही महिलाएं बाहर तो कहीं जा नहीं सकते गांव से, तो उनके हमारे गांव में उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि उन्हें ना कोई उन्हें किराया भाड़ा लगता है और ना उन्हें कहीं दूर जाना पड़ता। कि बाहर किसी कंपनी में जाते हैं तो सुबह से शाम तक उन्हें काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो लेडीज़ें आती हैं वो दोपहर में अपने 1 घंटे के लिए अपने घर भी चली जाती है अपने बच्चों को देखने। इससे क्या होता है कि वो अपने बच्चों को भी देख लेती है, फैमिली को भी देख लेती है, और साथ साथ वो हमारे यहाँ पे काम भी कर लेती है, उनकी इनकम भी हो जाती है। तो उनको यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगता है। वो अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं हमारे साथ कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो उस जिस तरह की उनकी प्रॉब्लम होती है तो हम उनको एक सलाह भी दे देते हैं कि आप इस तरह से करो, ऐसे अच्छा रहेगा आपके लिए, तो उससे वो बहुत खुश रहती हैं। मुझे बिजली वाली मशीन भी नहीं आती थी, यहाँ पे मैंने सीखा है बिजली का मशीन भी। मुझे कटिंग भी नहीं आती थी, कटिंग करनी भी सीखी है, और सूट प्लाजो लाजो सब मैं बना लेती हूँ, ब्लाउज भी सिल लेती हूँ। मैं घर पे भी अपना करती हूँ सिलाई, और उसके बाद यहाँ भी आते हैं पार्ट टाइम पे भी। यहाँ पे जो फिनिशिंग नहीं था वो हमारे यहाँ आप में फिनिशिंग है मशीन चलाने में, और अच्छा चल रहा है, सिलाई भी अच्छी हो रही है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हमें। यहाँ पे जो महिलाएं हमारे पास आती हैं उनको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों की भी सुविधाएं हैं। वो अपने साथ अपने बच्चों को ला सकते हैं, उनके बच्चे हमारे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हैं बैठ के। मैं प्रीति मिश्रा यूपी साइड की रहने वाली हूँ। बिजली वाला मशीन पहले नहीं आती थी, अब यहाँ पर आने के बाद मैंने वो भी सीख लिया है। यहाँ पर सब प्यार से सिखाते हैं, सब लोग देते हैं, करते हैं, एकदम अपनी फैमिली की जैसे। मैं यहाँ पे सिलाई सीखने आती थी पहले, और मुझे काज बटन की मशीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मुझे अब यहाँ पे काज बटन की मशीन सिखाई गई है। और मुझे काज बटन ऐसे आते हैं, मैं एक दिन में 100 पीस बना लेती हूँ। इतना हार्ड
स्पीड से चलता है मेरा, और सिलाई भी मुझे बहुत अच्छे से आती है। मैं पार्लर का कोर्स वगैरह, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कराती हूँ। उसके साथ साथ मैं शाम को ये मतलब सुबह की शिफ्ट उधर पूरा करने के बाद मैं इधर प्रोडक्शन की सिलाई में सफाई का फिनिशिंग का काम भी कराती हूँ। इससे कि मुझे नई नई मशीनों के बारे में चलाने के, पीको और ये कांच बटन की मशीनें नई नई चलाने में इंटरेस्ट तो काफ़ी आया, अच्छा लगा। पर ये से देखा कि 2 पैसे इससे भी मतलब कमाए जाते हैं। मैंने और लोगों को, लेडीज़ों को बताया कि इसके बारे में, सेंटर के बारे में आओ, आप भी सीखो, इतना हार्ड काम नहीं है, मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। तो वो औरतें और बढ़ी हैं इसमें आके, उनको इंटरेस्ट हुआ है कि आप पे काम है, सबको रोज़गार मिल रहा है औरतों को। बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स कराते हैं सिलाई का। तो जो महिलाएं ट्रेन जाती है वो तो अपना कर लेती हैं घर पे, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अच्छे से उनका हाथ साफ़ नहीं हो पाता। तो यहाँ पे प्रोडक्शन में हम उनके लेके आके उनका हाथ साफ़ करवाते हैं। जो पहले सिलाई थी उनकी वो काफ़ी बेटर हो जाती है। जैसे उनको पहले ढंग से कॉलर बनाना नहीं आता था, जिप वगैरह लगाने नहीं आ पाती है, तो यहाँ पे आके वो सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाती हैं और अच्छे से काम करती हैं। तो हमने यहाँ पे ना प्रोडक्शन में अपनी एक टीम बना रखी है, जिसमें कुछ लेडीज 2 ग्रुप बना रखे हैं। एक ग्रुप तो हमारा स्टिचिंग करता है, जैसे हमारे निक्कर हुए, शर्ट हुए, पैंट हुए, एक ग्रुप हमारा वो सिलता है। तो दूसरा ग्रुप हमारा वो हमारा फिनिशिंग का ग्रुप है। तो जैसे कि एक लेडी सिर्फ थ्रेड कटिंग करती है, दूसरी लेडीज प्रेस कर रही है, तीसरी लेडीज टैग लगा रही है और चौथी लेडीज हमारी पैकिंग कर रही है। तो ये हमारा प्रोसीजर एक चेन सिस्टम में चलता है। इससे क्या है कि उनका हाथ सेट उसी चीज़ पे सेट हो जाता है। अगर हम सिलाई भी उन्हीं से करवाएंगे और फिनिशिंग भी उन्हीं से करवाएंगे तो काम हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अब अगर एक लेडीज सिर्फ एक ही काम करवाती है, वो काम स्पीड भी पकड़ता है। आज अगर एक लेडीज सिर्फ 10 शर्ट बना रही है, अगर वो डेली शर्ट ही बनाते हैं तो अगले दिन फिर 15 बनाते हैं, फिर 20 बनाते हैं, ऐसे उसकी एवरेज ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी इनकम भी ज़्यादा हो जाती है और फिनिशिंग भी आती है ऐसा करने से हमारे काम में। महिलाओं को बड़ा उत्सुकता हुई नई नई मशीनें देखकर। अब वो लोग आ रही हैं यहाँ पर डेली, अपने 10 से 5 पूरा टाइम बैठती हैं, बच्चों के कपड़े सिलती हैं, जॉब वर्क है, जो एक तरह से जॉब वर्क करा रही महिलाओं के साथ मिलकर। उससे उनको मंथली इनकम भी हो रही है। तो उनको एक खुशी है कि इन इंडिया में स्पेस मिला इनकम करने का, स्किल को डेवलपमेंट बढ़ाने का। तो इससे उनको अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है उनका।